आज हम बात करने वाले हैं मूड स्विंग्स, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मूड क्यों चेंज होता है, उसका क्या कॉमन कॉज है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वेरी कॉमन इन द प्रेगनेंसी, पर्टिकुलरली शुरुआत के 3 महीने में कॉमन है। इज बिकॉज ऑफ सम फिजिकल चेंज और सम इमोशनल चेंज और सम दी हार्मोनल चेंज की वजह से दैट इज वेरी कॉमन। तो पहले देखेंगे हार्मोनल कॉज में। तो increased level of the estrogen and progesterone during pregnancy can change some brain chemistry and some sort of emotion in the pregnancy. Estrogen का लेवल बढ़ने की वजह से that increase the emotional sensitivity, while जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन जो बढ़ता है that has some sedative effect on the patient. So इसकी वजह से कभी कभी फटीग यानी थकान लगना होता है, कभी कभी पेशेंट इरिटेबल भी हो जाता है। इसके लिए हार्मोन की चेंज होने की वजह से देयर इज अ मूड फ्लक्चुएशन, मेकिंग once a point patient become very happy and within next moment she become very unhappy. So this is called second cause of physical discomfort. जैसे कि प्रेगनेंसी के सिम्टम है कि जैसे नौशिया, उल्टी, वॉमिटिंग है, नौशिया जैसा फीलिंग है, थकान लगना है, बैक पेन है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, माने कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है। दैट कैन अफेक्ट द इमोशनल वेलबींग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट कैन नॉट कोप अप विद दिस फिजिकल चेंज, सो दैट शी बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड एग्जॉस्टेड। तीसरा कि एंजाइटी अबाउट द प्रेगनेंसी, जैसे कि बच्चे का, मेरी डिलीवरी को क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेरे बच्चे को क्या होगा। सो दिस इज सम नॉट शी इज नोइंग रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, बिकम एंक्शियस, दैट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड इसकी वजह से इमोशनल अवस्था में रहता है। स्लीप डिस्टर्बेंस है, जैसे कि हार्मोन का चेंज हुआ, फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना है, दैट कैन डिस्टर्ब द स्लीप। सो दैट स्लीप कम होने की वजह से एग्जार्बेट द स्ट्रेस एंड सो उसका जो रेगुलेट जो पेशेंट जो कर सकता है अपना इमोशन, वो रेगुलेट अच्छी तरह से नहीं कर पाता। सम चेंज इन बॉडी इमेज, जैसे वेट थोड़ा बढ़ना है, जो बॉडी का शेप थोड़ा ऑल्टर जो होता है, इसकी वजह से सेल्फ कॉन्शियसनेस और जो उसका जो आत्मविश्वास है थोड़ा कम होता है। दैट कैन फीलिंग ऑफ सम सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन इन दी पेशेंट। सम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो हार्मोन्स का लेवल जो न्यूट्रिशन कम होने की वजह से इंक्रीज मूड एंड द एनर्जी लेवल। Poor nutrition can worsen the irritability and the emotional instability. There is some vast change in the life, the adjusting the new responsibility of the say motherhood, और इसके relationship with his spouse and work life imbalance होने की वजह से भी जो लाइफ में जो चेंज आता है, उसकी वजह से भी उसका मूड चेंज होता है। That leads to some feeling of the excitement or fear or the some sadness. Pregnancy hormones, there some affect the neurotransmitter which regulate the mood and the some stress responses. So there is some unpredictable emotional response in the pregnancy. So उसके लिए अपनी सेल्फ केयर लेनी है, इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को, सब उसको लाइफ स्टाइल एडजस्ट करना है। तो पहला तो है कि स्टे फिजिकली एक्टिव, यानी कि हमको हर रोज डेली 30 या 40 मिनट 40 मिनट हमको डेली वॉक करना है। ज्वाइन दी योगा ग्रुप है या लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने, कसरत करने की वजह से दैट रिलीज द एंडोर्फिन्स, गुड हार्मोन्स इन द बॉडी। बॉडी की जो नेचुरल जो मूड एलिवेट जो बढ़ता है, दैट रिड्यूस द स्ट्रेस। वेल बैलेंस डाइट लेना है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है,
बादाम है, काजू है, नट्स है वो लेना है तो इंक्रीज द ब्रेन हेल्थ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, मतलब पूरा अच्छी तरह से दो टू मेंटेन द स्टेबलाइज ऑफ द ब्लड शुगर लेवल। आयरन रिच फूड लेना है तो उसकी वजह से वो फटीग, थकान महसूस नहीं होता है। सो सब प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से हार्मोनल लेवल्स बैलेंस होता रहता है और उसकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। तीसरा है कि हमको एडिक्वेट रेस्ट लेनी है, तो हमको कंसिस्टेंट रात को मतलब स्लीप शुरू करना है। अगर रात को सोते समय प्रेगनेंसी पिलो भी हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरह से नींद आई इसके लिए। और सोने से जाने से पहले बिफोर वी हैव टू, जो मोबाइल देखने का जो टाइम स्क्रीन आवर शुड बी बिफोर 1 hour we have to stop to watch any TV serial or the mobile application. So that improves the sleep, improves the emotional resilience and reduce the irritability. रिलैक्सेशन टेक्निक हमको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है, 4 to 5 seconds इनहेल करना है, उसको 7 to 8 seconds होल्ड करना है, बाद में उसको धीरे धीरे उसको एक्सेल निकालना है। मेडिटेशन भी करना है, तो जो मेडिटेशन जो टेक्निक है दैट इम्प्रूव्स अवर द मूड बैलेंस। और जेंटल मसाज विद द लेवेंडर ऑयल करने से भी हमको रिड्यूस स्ट्रेस एंड द बॉडी में कामनेस बढ़ाता है। आपको जो भी फीलिंग हो रही है दैट यू शेयर विथ योर द हस्बैंड पार्टनर टू स्ट्रेंथन योर इमोशनल बॉन्डिंग। तो इमोशनल सपोर्ट अपने फ्रेंड्स है या हस्बैंड है, जो फैमिली मेम्बर की वजह से तो आइसोलेशन होने की जो फीलिंग है वो चली जाती है और स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। टेक शॉर्ट नैप्स, यानी कि अगर आप वर्किंग वूमन है तो दोपहर को 1-2 घंटे को खाने के बाद सोना है, बीच बीच में ब्रेक लेना है और एंगेज इन एक्टिविटी जैसे लिसनिंग है, गुड म्यूजिक है और कोई रीडिंग आपका अगर हैबिट है तो वो भी करनी है। That help you recharge the emotionally. जो स्ट्रेस इंड्यूसिंग है स्ट्रेसर्स, जैसे कि हमको काम करने का बोझ हमको स्ट्रेस देता है, तो डेलीगेट योर वर्क इन योर होम और इन ऑफिस, अपने साथी को आप दे सकते हैं। उसके साथ में हम ओवर कमिटमेंट है फैमिली में है या कुछ वर्क में, उनको कम करना है। तो दैट रिड्यूस द अननेसेसरी pressure and then reduce the, then stabilize our mood. साथ में हमको नॉर्मली 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली लेना है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो फटीग होता है वो नहीं होगा। अगर हो सके तो आप लोकल और कोई ऑनलाइन प्रीनेटल सपोर्ट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, या आपके जो फीलिंग्स है वो अपने डॉक्टर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या अगर उनको अपने पहचान वाले जिसी को प्रेगनेंसी है उसके साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। तो दैट प्रोवाइड सम सेंस ऑफ द कम्युनिटी एंड द अपनी एक्सपीरियंस है वो भी आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मूड का चेंज है वो इंटेंस ज़्यादा है, परसिस्टेंस है मतलब वो कम नहीं होता है, ये सब करने की वजह से कम नहीं होता है, अगर आपकी रूटीन लाइफ को जो अगर डिस्टर्ब करता है तो डेफिनेटली यू टू कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट और द काउंसलर टू टेक द प्रोफेशनल हेल्प। जो नेगेटिव न्यूज़ जो बार बार जो पेपर में आते हैं वो भी हमको नहीं देखना है, और जो सम स्ट्रेस इंड्यूसिंग पीपल्स, जो स्ट्रेसफुल पीपल है और जो एनवायरनमेंट है उसके आपको दूर रहना है। तो देन प्रिवेंट द सिचुएशन दैट कैन वर्सन द अवर मूड। गुड विटामिन्स लाइक बी कॉम्प्लेक्स है, आयरन है, मैग्नीशियम है, दैट कैन कंट्रीब्यूट सम मूड स्विंग। सो वो अगर इसकी डेफिनेशन आपको लग रही तो मेडिसिन आपको साथ में लेनी है। दिस इज ऑल अबाउट द मूड स्विंग्स, मूड चेंज इन द प्रेगनेंसी